हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 4 राइट। दिस क्वेश्चंस कैरीज अप टू 6 मार्क्स एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। और आपका जो दिसंबर 22 टर्म है वो ऑफलाइन होने वाला है, तो इन केस ऑफ ऑफलाइन एग्जामिनेशंस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So let's solve these questions without wasting any further time. Right. The question is the sales turnover and profit during two periods were as follows. मतलब पीरियड के हिसाब से सेल्स और प्रॉफिट दिया गया है एंड पीरियड 1 का है सेल्स 2 लाख एंड प्रॉफिट है 20,000. पीरियड 2 का सेल्स है 3 लाख एंड प्रॉफिट है 40,000. अगेन आस्क दैट what will be probable results with sales of rupees 1,80,000 and what amount of sales will yield a profit of rupees 50,000. मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सेल 2 लाख हो रहा है तो प्रॉफिट 20,000 हो रहा है, अगर सेल 3 लाख हो रहा है तो प्रॉफिट 40,000 हो रहा है. तो अगर सेल होगा 1,80,000 इन दैट केस क्या रिजल्ट होगा, मतलब क्या प्रॉफिट होगा. एंड अगेन what amount of sales will yield a profit of rupees 50,000. और अगर प्रॉफिट 50,000 है तो फिर सेल्स कितना होना चाहिए. राइट. ये है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो. राइट. सो हम लोगों को पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है कि ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि अगर प्रॉफिट 20,000 से 40,000 इंक्रीज हो रहा है 2 लाख से 3 लाख तक, तो फिर 1,80,000 में कितना प्रॉफिट होने वाला है एंड व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स विल यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000. राइट. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट वी नो दैट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फॉर्मूला इज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स इंटू 100. राइट. सो चेंज इन प्रॉफिट कितना चेंज हुआ. पहले पीरियड 1 में था 20,000, देन पीरियड 2 में हुआ 40,000. मतलब जो डिफरेंस है वो है 20,000. मतलब 20,000 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो चेंज इन प्रॉफिट हो गया आपका 20,000. 20,000. राइट. सिमिलरली चेंज इन सेल्स, तो सेल्स में कितना चेंज हुआ. 2 लाख था फिर हो गया 3 लाख, तो कितना चेंज हुआ 1 लाख. मतलब 1 लाख सेल्स इंक्रीज हुआ है, तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स इंटू 100. सो चेंज इन प्रॉफिट हुआ 20,000, चेंज इन सेल्स हुआ 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20%. राइट. सिमिलरली लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. पीवी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट हुआ 20,000 डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स 1 लाख इंटू 100 20%. राइट. So now fixed cost. Now we have to calculate fixed cost because fixed cost is not given. In order to calculate desired profit, we need to calculate fixed cost first. Right. So as we know that what is the formula of fixed cost? As we know that the formula of fixed cost is sales into profit volume ratio minus profit. Sales into profit volume ratio minus profit. तो सेल्स कितना था 2 लाख, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना था 20%, मतलब 0.2 माइनस प्रॉफिट था 20,000. राइट. सो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 2 लाख इंटू 0.2 माइनस 20,000. राइट. ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट. राइट. सो इफ you can take period 2 का sales and profit as well. So similarly fixed cost will be same. 3 lakh into 0.2 माइनस कितना था प्रॉफिट 40,000. ये भी आ जाएगा आपका 20,000. राइट. सो फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम for period 1 as well as period 2. Right. So now we have to calculate sales required to earn desired profit. Right. Given in question that what amount of sales will yield a profit of 50,000. अगर
प्रॉफिट 50,000 हो रहा है तो सेल्स कितना होना चाहिए, राइट। और क्वेश्चन गिवन दैट what will be probable results with sales of rupees 1,80,000. So first we have to solve this question. What amount of sales will yield a profit of 50,000? So as you know that when there is profit given, in that case, what is the formula to calculate sales? As you know that fixed cost plus desired profit divided by profit volume ratio is equal to sales required to earn desired profit, right? So fixed cost कितना था 20,000, desired profit कितना है क्वेश्चन में 50,000. So 20,000 plus 50,000 divided by profit volume ratio, that is 20%, 20%, right? So 70,000 divided by 20% is equal to sales. 70,000 divided by 20% is equal to sales. So ये आ गया आपका 3,50,000. Now we have to solve that what will be the probable results with sales of rupees 1,80,000. अगर सेल्स 1,80,000 हो रहा है तो वहाँ पर क्या रिजल्ट होगा, मतलब प्रॉफिट कितना होगा. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो स्टडी मटेरियल में इसका सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग इधर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट. तो as we know that when sales given, but in order to find out profit, then formula will be, as you know, that sales into profit volume ratio minus fixed cost, right. So very simple. See, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो इन दैट केस फॉर्मूला विल बी सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट. तो सिमिलरली अगर प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, तो फिर प्रॉफिट इधर आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट इधर आ जाएगा, मतलब सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, राइट. सो सेल्स कितना है हमारा 1,80,000 गिवन इन क्वेश्चन. सो 1,80,000. नाउ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना था 20%, 20% माइनस फिक्स कॉस्ट कितना था 20,000. सो हियर 20,000, राइट. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट्स, मतलब कितना प्रॉफिट होने वाला है 1,80,000 सेल्स में. सो हियर वी कैलकुलेट 1,80,000 इंटू 20%, ये आ गया आपका 36,000. अगर फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 20,000. आफ्टर सब्ट्रैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट वी ऑब्टेन रुपीज 16,000 प्रॉफिट, राइट. ये है सॉल्यूशंस, राइट. मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर सेल्स 1,80,000 हो रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा, इन दैट केस फॉर्मूला विल बी सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट. सेल्स गिवन 1,80,000, profit volume ratio already obtained 20%, and fixed cost also obtained, that is 20,000. So 1,80,000 into 20% minus 20,000 is equal to 36,000 minus 20,000 is equal to 16,000. So 16,000 will be the results with sales of rupees 1,80,000 and 3,50,000 amount of sales will yield a profit of rupees 50,000, right. So this is the questions. I have solved it nicely. You need to solve at least 2 times so that you can easily solve in examinations, right. So this is it all about illustration number 4. In the next video we will solve illustration number 5. So thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.